तो हम कर चुके हैं कि बीजेपी के पास 53% हिंदू वोट है, उसको वो कम से कम 65% करना है, 10% 12% हिंदू वोट उसको बढ़ाना है। मैं डेटा दे दूं एक सेकंड, आप क्योंकि आप सेकंड फेज में आपने कहा बीजेपी 3 गुना जाएगी, मतलब 142 में 50 के ऊपर जाएगी, 18 ही थी मात्र, इसीलिए 50 बहुत बड़ी छलांग होगी अगर हुआ तो। लेकिन ये जो 142 सीटें हैं, ये इतना टेढ़ा काम है बीजेपी के लिए। आप बस थोड़ा सा मेरे साथ 2 मिनट धैर्य से रहिएगा। बीजेपी टीएमसी को ओवरऑल स्टेट में वोट मिला था 48%। इस सेकेंड राउंड की जितनी सीट्स हैं इसमें उसको वोट मिला 49.5%, 1.5% ज्यादा वोट मिला है, मिला पिछले फर्स्ट फेज से। अब बीजेपी का वोट शेयर है 36%, यानी कुल मिला के 13.45% वोट का अंतर है इन 142 सीटों में। 13.5% वोट का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। और एसआई दोनों के बीच में एब्सोल्यूट वोट का डिफरेंस कितना है यह भी इंपॉर्टेंट है। इन 42 सीटों में एब्सोल्यूट वोट का डिफरेंस है टीएमसी और बीजेपी में 37,82,000, 38 लाख मान लीजिए, 38 लाख वोट बीजेपी को कम मिले टीएमसी से। एसआईआर में कितने लाख वोट कटे? 12 लाख वोट कटे। तो एसआईआर कटने के बाद भी मार्जिन जो है टीएमसी के पास बहुत मार्जिन है। अगर ये भी मान लें कि सारे वोट एसआईआर में टीएमसी के ही कटे थे, तब भी वो 38 लाख में से -12 आप कर लीजिए तो 26 लाख वोट का मार्जिन उसके पास अभी भी है। लेकिन अब अगर आप जो दूसरी जो 34 सीटों हैं, 35 सीटों वाला अगर उसकी बात करेंगे, कलकत्ता शहर का मन जो हम लोग कह रहे हैं, यहां आप जानते हैं कितना वोट डिफरेंस है बीजेपी और टीएमसी में इन 35 सीटों में? एनी गेस सर? 22% का अंतर है। 22% के मार्जिन से जीती है टीएमसी ये 35 सीटें। और अगर इनके अलावा बाकी 107 सीटों की बात बताऊं तो वो लगभग 11.25% के मार्जिन से जीती हुई है। तो ये 20% 22% मार्जिन इसको पाटना है, ध्यान रखनी पड़ेगी। सेकंड फेज में लगभग अगर हम 2021 की बात करें तो लगभग 15.505% का डिफरेंस था दोनों के बीच में, अगर ओवरऑल में देखूं। एसआईआर में लगभग 12.7% वोट कटे हैं जी। तो हमें ये सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका इफेक्ट क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं एसआईआर कटने के बाद भी, इसके सेकंड फेज में एसआईआर के बाद भी अगर मान लेंगे सारा ममता का वोट कटा है तो भी ममता इज फार अहेड। नहीं, पर 15% और 12% बहुत क्लोज आ जाता है। 15% का मार्जिन था पिछली बार ओवरऑल सेकंड फेज में, और यहां अगर 12.7% अगर कट गया है तो अगर ममता का वोट ज्यादा कटा हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत क्लोज फाइट। बोलिए त्रिपाठी जी। एक इसमें जो हम लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसको हम शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये हिंदू वोटों के बंटने का पूरा खेल है। मैं कह रहा हूं ये हिंदू आइडेंटिटी के साथ बूथ पर जाने वाले यानी यूनिफिकेशन का खेल है। दोनों में बड़ा फर्क है। जो पहला वाला था उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हार जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 10 से 38% पहुंची पिछले चुनाव में तो वो भी चमत्कारिक था। और इसको जरा आप समझिए, जो आपने भी डेटा भी दिया वही डेटा है जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर काम किया है। नॉन बंगाली हिंदू वो तो उसके साथ पूरी तरह से है, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा है। बंगाली हिंदू यानी कायस्थ, ब्राह्मण, भद्र लोग, जिसको हम मिडिल क्लास भी कह सकते हैं, वो सब उसमें अपर और मिडिल क्लास, वो शिफ्ट करेगा क्या? और देखिए, कोई भी चुनाव वोट कट के सिर्फ नहीं जीता जा सकता, वो तो कांटे के थोड़ा इधर उधर करेगा। जो बंगाली हिंदू है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट कर रहा है कि नहीं, अगर वो वोट कर रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है। अब आप कह रहे थे ममता बनर्जी जैसी उनका जैसी वो डिफेंसिव दिखाई दे रही हैं या वो घबराई हुई दिखाई दे रही हैं। एक बयान आपको मैं सुनाता हूं ममता बनर्जी का। कल एक तस्वीर अगर हमारे पास दिखाइएगा जरा, मैं वो एक तस्वीर है, उसमें दर्जनों सीआरपीएफ की गाड़ियां खड़ी हुई हैं एक मैदान में, मतलब दर्जनों, मतलब दर्जनों। और मैंने तो कुछ गाड़ियों के नंबर भी पढ़े, जम्मू कश्मीर तक से सीआरपीएफ की गाड़ियां बुलाई गई हैं। सीआरपीएफ सबसे ज्यादा तैनात वही है। अब ममता बनर्जी ने एक बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सीआरपीएफ वाले यहां पर ये लाखों की तादाद में लगा दिए हैं। ये पुलवामा के समय पे कहां थे ये सब सुरक्षा के बंदोबस्त? जब पुलवामा पे हमला हो गया था वहां उस वक्त क्या कर रहे थे ये? या पहलगाम में हमला हुआ तो उस वक्त वहां पर ये कहां थे? एक तो पहलगाम को ले आई वो इसके बीच में। इससे बड़ी बात उन्होंने उसके आगे कही। उन्होंने कहा ये सीआरपीएफ वाले तो इन्हीं के हैं, और ये पुलिस, हमारा पुलिस यहां भी ऊपर से ले आया बाहर से अधिकारी, वो सिर्फ हमारे पार्टी के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, इनकी पार्टी पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। फिर ये तो चले जाएंगे, तुमको तो यहीं रहना है ना, तुमको लड्डू, पानी, पेड़ा सब हम खिलाएंगे, ये कह रही ममता बनर्जी अपनी पुलिस से। सुनिए, कलकत्ता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभलाओ, पहलगांव को संभलाओ। उधर में क्यों पहलगांव में जब पाकिस्तान अटैक किया, तुम क्यों साझुआ गाड़ी नहीं भेजा? एक भी पुलिस नहीं था, और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं, और सेंट्रल फोर्स जाके, मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के
क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। हम सबको अलर्ट करती हूँ, सब लोगों ने, आप लोगों ने आपका वोटिंग मशीन को ख्याल में रखिए। और अभी जो पुलिस है इधर का, क्या बोलूं मैंने, वो लोगों को ले आया बीजेपी देख के, और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। आपको चाय हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे, आपको परिवार को हम लोग देखेंगे। क्यों बीजेपी का ऊपर आप काम करते हैं? क्या लगा त्रिपाठी जी सुन के? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सभी को जरा ये भाषण सुनना चाहिए। ये ममता बनर्जी वो ममता बनर्जी नहीं है, ये पूरी तरह से हिली हुई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के शब्द छूट रहे हैं। आप उस भाषण को जो बोल रही थी, वो लड्डू पानी है, वो सब तो धमकी वाला बाद में, उससे पहले जो उन्होंने बोला है, जो वो बता रही क्यों गाड़ी नहीं भेज दिया था, वहां से सेना को क्यों नहीं दे दिया था। ममता बनर्जी की पकड़ ढीली हो गई है। ममता बनर्जी को नहीं समझ में आ रहा है कि इन परिस्थितियों में किस तरह का भाषण हम दें जो उनके सपोर्टर को चार्ज कर सके। अब 15 साल की सरकार है, इतनी ताकतवर नेता है, तो कैसे कोई कह सकता है कि वो हार जाएंगे? लेकिन ये लक्षण वही है कि ममता बनर्जी हार रही। सर क्या लगा बयान सुन के? देखो, बयान से तो साफ लिख रहा है और दिख भी रहा है, हमने पहले भी बात की है कि ममता बनर्जी पहली बार एक स्ट्रेस में है, प्रेशर में है, उनको कॉन्फिडेंस उनका हिला हुआ है। और वो स्वाभाविक है, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती ही है, आप कितनी भी अच्छी से अच्छी सरकार चला लें। और फिर इस बार जिस तरह से बीजेपी ने घेराबंदी की है, चाहे वो SIR का सवाल हो या हाई वोल्टेज कैंपेन हो, ममता बनर्जी के अंदर एक कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। और लेकिन दूसरी बात उन्होंने कही है, मुझे 2 चीज़ों पे थोड़ा सा आपत्ति है। एक तो इलेक्शन कैंपेन पे पहलगांव में क्या हुआ, वो क्या हुआ, उन चीज़ों को मुझे लगता है कोई आपस में तालमेल नहीं है। जो हुआ वो सबको मालूम है। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रबंध ना हो। दूसरा, एक तरह की ये धमकी वाली बात है कि आपको यहीं रहना है, पुलिस वालों तुम्हें तो यही रहना है। देखिए, इलेक्शन मशीनरी है या सरकारी मशीनरी है, उसको अपनी ड्यूटी करनी है। ठीक है सर, जो नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस तो पता चलता है ना बयानों में। बिल्कुल साफ है ना, ये तो बात बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी जो बीजेपी का कैंपेन है, उससे कहीं ना कहीं तो उनको खतरा महसूस हो रहा है। जहां तक सेंट्रल फोर्सेस की सवाल है, वो तो नेचुरली बंगाल में ये हिस्ट्री रही है कि इलेक्शंस में हिंसा होती है, तो सेंट्रल फोर्सेस लगी हैं। उसमें अच्छी बात भी है कि सेंट्रल फोर्सेस उस हिंसा को नहीं होने देंगी। पर देखिए, उनकी कुछ शिकायतें भी अच्छी ठीक हैं, मतलब कह सकते हैं कि अगर नितिन नवीन जो हैं वो CRPF की बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमेंगे तो फिर तो थोड़ी बहुत शिकायत तो बनती है। ठीक है प्रोफेसर साहब। देखिए, वो साफ साफ करें कि ये इलेक्शन बंगाल का इलेक्शन है, जहां बंगाल के आम तौर पे लोकल एनफोर्समेंट वहां इम्पोज करते थे लोग। यहां पर इस समय बाहर से फोर्सेस को लाए गए और नंबर्स भी बढ़ाए गए। वो ये कह रहे हैं कि वो फियर इंस्टिल कर रहे हैं जो नॉन TMC वोटर्स हैं, उनमें उनकी पॉलिटिकल सच्चाई होगी, मुझे नहीं लगता उतनी वास्तविक सच्चाई है। लेकिन जिस तरह के वहां मेजर्स किए जा रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, SIR, इलेक्शन कमीशन का ट्विटर, वो सारे आप देखेंगे तो कुल मिला के वो इस बात को इंगित कर रही हैं कि जो सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रशासन है या सरकार है, वो इस बात पे बेंट अपॉन है किसी तरह तृणमूल कांग्रेस पावर में नहीं आए। जो मैच हार रहा ये आमतौर पे माना जाता है कि जो मैच हार रहा होता है वही अंपायर पे उंगली उठाता है। कई बार क्या होता है ना, शरद यादव का आपको याद होगा, हर्षवर्धन जी को खासकर याद होगा, शरद यादव लालू यादव के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे मधेपुरा में और बहुत हंगामा हुआ था, बहुत हिंसा हुई थी और लग रहा था शरद यादव हार जाएंगे। जब वोट डिक्लेयर होने का था रिजल्ट, तो वो धरने पर बैठ गए थे। रिजल्ट आया, शरद यादव जीत गए, लालू यादव हार गए। तो ये तो राजनीति में चलती रहती है। तो ये एक तरह से थ्रेट इस सेंस में भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं कि आपका जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है वो सिर्फ हमें नहीं हेल्प कर रहा है, बीजेपी को हेल्प कर रहा है, जो उनका ऑब्वियस नैरेटिव रहा है शुरू से ही।